दोस्तों 90% लोग अभी जो हमारे इर्द-गिर्द रह रहे हैं, इंक्लूडिंग हम लोग, हम सब लोग, आप सब लोग, उनकी ज़्यादातर मदर्स जो हैं या सिस्टर्स हैं, बहनें हैं, वो ज़्यादातर हाउसवाइफ़्स रही होंगी और या हैं वो हाउसवाइफ़्स और उन्होंने हाउसवाइफ़ बन के कितनी बड़ी सैक्रिफ़ाइस दिया होगा। आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल भी होंगे उनके लिए कि उन्होंने थैंकलेस जॉब की है, घर सँभाला है, हर तरीके से सैक्रिफ़ाइस किया है। उन्होंने अपने सपने सैक्रिफ़ाइस किए हैं, अपने जो एम था, गोल था, वो सब सैक्रिफ़ाइस करके घर को डेवलप किया है, घर को बनाया है, नींव बनाई है। बच्चों को पाला-पोसा है, बड़ा किया है, उनको संस्कार दिए हैं। तो आपको ये सब लगता होगा कि ये सारी चीज़ें कितनी थैंकफुल है और हमें उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बेशक हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो सोच है, ये हाउसवाइफ़ बन के हम ये सारी चीज़ जो कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, ये सब बकवास है। जो हाउसवाइफ़्स बन के आप जो सोच रहे हैं सैक्रिफ़ाइस है आपका, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप जो सोच रहे हैं कि आपको ये सब करके अपनी परवरिश आप जो अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो उससे बेहतर इंसान बन जाएँगे, तो ये सब बकवास है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सब बच्चे अपने हिसाब से चलते हैं। आप उनको थोड़ी बहुत चीज़ें सिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। एक्शंस जो हैं वो बेसिकली वो खुद ही लेंगे अपने लिए। तो ये सब चीज़ें बकवास हैं कि आप हाउसवाइफ़ बन के आप बच्चों को सँभालेंगे, उनको जो है एक अच्छा इंसान बनाएँगे, उनको संस्कार देंगे, तो ये सब बकवास है। मैं आपको क्लियर चीज़ बता देता हूँ कि जितने भी लोगों ने ये सब सोच रखी है, चाहे वो लेडीज़ हो या मेल्स हो या फीमेल्स हो या कोई भी हो, या रखवाई है उनसे कि हाउसवाइफ़ बन के बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी होती है कि हाउसवाइफ़ बन के आप किसी के लिए, एक बच्चों के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर जनरेट कर रहे हैं। तो ये सब कुछ बकवास है, आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, आपकी एम के लिए, आपके सपनों के लिए, आपके करियर के लिए। तो सबसे पहले लेडीज़, वुमेन, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इंडिपेंडेंट बनना शुरू कर दें। क्योंकि इंडिपेंडेंट बनने से आपके नुकसान हो ना हो, आपके फ़ायदे बहुत हो जाएँगे। एक नहीं अनगिनत फ़ायदे हो जाएँगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं पहले ₹9,000 कमाती थी, मैं पहले ₹5,000 कमाती थी, तो ₹5,000 में मेरा घर तो चल नहीं सकता। मेरे पति जो है वो ₹50,000 कमाते हैं, मेरे पति ₹1,00,000 कमाते हैं, ₹1,50,000 कमाते हैं, तो ₹8,000 में मैं उनसे कम्पीट कैसे कर पाऊँगी? इससे बेहतर तो ये है कि मैं वो 8,000 की नौकरी छोड़ के मैं घर सँभाल लूँगी और उसके बाद जो है वो कमा लेंगे और अपना घर चला लेंगे और मैं उनके बच्चे पाल-पोस कर बड़ी कर दूँगी। ये आइडिया बहुत अच्छा है। अगर आप मुझसे ओपिनियन लें, तो ये आइडिया बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल खराब है, आपके लिए नुकसानदायक है। आप 8,000 की जॉब कर रही थी, आप 5,000 की जॉब कर रही थी, आप प्लीज़ वो करें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है छोड़ने की, चाहे वो 5,000 हो, अपने आप को अपने हस्बैंड से कंपेयर मत करें। अगर आप कंपैरिज़न करोगे, तो आप लेट डाउन होगे कहीं न कहीं। अभी नहीं होगे तो फ्यूचर में होगे। आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, आपसे जैसे चाहा वैसे बात किया जाएगा, आपसे आपकी बेइज़्ज़ती की जाएगी, आपको डिसरिस्पेक्ट करके बात किया जाएगा, आपकी कोई हैसियत नहीं होगी। आप घर में एक बेजान वस्तु की तरह हैं, जो घर में उठते हो और सिर्फ़ काम करते रहते हो, जिस पे कोई भी ध्यान नहीं देता। सबसे पहले अपनी वैल्यू बनाने के लिए आप काम करना शुरू करें, चाहे ₹5,000 कमाने की हो। सबसे पहले अपनी वैल्यू बनाने के लिए आप काम करना शुरू करें। 5,000 कमा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 5,000 भी आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। 5,000 में से अगर आप 2,000 का खर्चा कर लो और ₹3,000 आप नॉर्मली बचा भी लोगे, तो आपके पास ₹3,000 बच तो रहे हैं। खुदा ना ख़ास्ता अगर आपके साथ, आपके फैमिली के साथ या आपके हस्बैंड के साथ कोई चीज़ अगर बुरी हो जाती है या कभी लड़ाई हो जाती है, आगे आगे डाइवोर्स का हो जाता है या आपके हस्बैंड का कोई अफ़ेयर हो जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, आपको आपके हस्बैंड ने आपको नेग्लेक्ट कर दिया है, आपकी इज़्ज़त नहीं करते, किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो आप नहीं ले पाते क्योंकि आपके हस्बैंड आपको इज़्ज़त नहीं दे रहे, आपको पैसे नहीं दे रहे, तो कम से कम आप वो चीज़ें अपने थ्रू आप कुछ हद तक तो कर पाएँगे। थोड़ी देर बाद कर पाएँगे, लेकिन कर तो पाएँगे, पैसे जोड़ के कर पाएँगे। आगे आपके हस्बैंड ने कभी छोड़ दिया आपको या अत्याचार करा आप पे, तो आप कम से कम अलग रह के अपनी जो इंडिपेंडेंसी है, उसको पूरा तो कर सकते हैं। आप अपने खर्चे तो उठा सकते हैं। 5,000 में भी लोगों के घर चलते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है आपको लग्ज़री लाइफ़ ही चाहिए। अपनी वैल्यू बनाना ज़रूरी है बस। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत पैसे कमाते हैं लोग और उनकी लेडीज़ बहुत दुखी हैं। 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 10-10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, लेकिन उनकी लेडीज़, उनकी जो औरतें हैं, वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और किसी भी तरह से वो इस फैमिली से निकलना चाहती हैं। उसी तरीके से वो इस सिचुएशन से निकलना चाहती हैं, इस फैमिली से निकलना चाहती हैं, इस रिलेशनशिप से निकलना चाहती हैं। 10 लाख रुपए महीना छोड़ने को भी रेडी है, 5,000 रुपए कमाने को रेडी है, क्योंकि उनकी कोई इज़्ज़त नहीं करता, उनको बेजान वस्तु समझ के बैठे हुए हैं सब लोग। उनसे कोई भी डिसीज़न मेकिंग में उनसे राय नहीं ली जाती, उनकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं की जाती। उल्टा डिसरिस्पेक्ट की जाती है और ताने मारे जाते हैं कि तूने किया ही क्या है? घर में बैठ के तू बस खाना ही तो बनाती है। घर में बैठ के बस तूने बच्चे ही तो पाले हैं। ये सब सुनने को मिलता है उनको और अल्टीमेटली उनका मोरल जो है वो डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है और उनको ऐसा लगता है कि उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है और वो लाइफ में
बकवास हैं, बेकार हैं। तो वो ज़िंदगी में एंग्ज़ायटी में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशान रहते हैं। गाँव में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। आपको लगता है गाँव की लाइफ़ बहुत अच्छी है। मानता हूँ हवा साफ़ है, पानी साफ़ है, सब कुछ अच्छा है, चहल-पहल नहीं है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें तो अच्छी हैं। लेकिन रिलेशनशिप्स जो हैं, जो औरतों की जो कंडीशन है वो बहुत ही बेकार है। और शहर में आ जाओगे तो शहर में तो और भी ज़्यादा खराब हो जाती है अगर आप काम नहीं करोगे तो। हस्बैंड्स जो हैं, अपनी वाइफ़ को वैल्यू नहीं करते। तो उस वैल्यू को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बनाने के लिए अगर आप थोड़ा बहुत काम करेंगे, आप बाहर निकलेंगे, आपकी वैल्यू बनेगी। आपको लोग जानेंगे, आपको लोग पहचानेंगे। बाय चांस अगर आपने काम में बहुत अच्छा कर दिया या आपको प्रमोशन मिल जाए आगे जाके या आपके काम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाए, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आप कोई नौकरी भी कर रहे हैं, अगर आपकी आगे जाके प्रमोशन हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है या कुछ बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो जाता है आपके काम में, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी और जो आपके हस्बैंड की इज़्ज़त थी, उससे कहीं ज़्यादा इज़्ज़त आपकी बढ़ जाएगी। आप टैलेंटेड हैं, आप कोई आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप गाना अच्छा गाते हैं, डांस अच्छा करते हैं, कोई भी चीज़ आपके अंदर क्वालिटी है जो और किसी के अंदर नहीं है। अगर उसके थ्रू आप आगे बढ़ जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, तो आपकी लाइफ़ किसी से भी ज़्यादा बेहतर ही हो जाएगी ना। आप एक रूम में, एक कमरे के अंदर एक सेवादार की तरह बने हुए हैं और अपने सारे सपने आपने खोखले कर दिए हैं, सब खत्म कर दिया आपने और किसी इंसान के लिए जो आपकी इज़्ज़त भी नहीं करता या बच्चे जो आपकी इज़्ज़त भी नहीं करते, आपको बेजान वस्तु समझते हैं, उसके लिए आपने पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता और ये चीज़ आप बिल्कुल भी मत करना। जो आप करना चाहते हो, जो आपका टैलेंट है, जिसमें आप अच्छे हो, आप नौकरी करना चाहते हो, बिज़नेस करना चाहते हो, आप प्लीज़ करो। कोई बिज़नेस करना चाहते हो, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप फ़र्स्ट ऑफ ऑल कोई नौकरी करें, 1 साल पैसा जोड़ें, फिर उसके बाद कुछ पैसा वहाँ पे लगा के फिर नौकरी करें या लोन ले लें थोड़ा-सा और अपने ऊपर भरोसा रखें कि आपको तो काम करना ही है और ये लोन भी पूरा रखना है और उसके बाद जो है आगे जाके काम भी करना है। आगे जाके मुझे सक्सेस पाना है, प्रोग्रेस करनी है। ये सोचेंगे कि 1 साल तक नौकरी करूँगी, छोड़ दूँगी, तो ये गलत है। आपको अपना करियर बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा लड़के बनाओ, समझाओ, प्यार से बात करो, सारी चीज़ें क्योंकि आपकी वो फ्रीडम है, आपका राइट है कि आपको काम करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, खर्चे होते हैं, जो 2 मिलके ही आपस में घर चला सकते हैं। रही बात घर चलाने की, तो घर चलाने के लिए तो बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्रैच की भी बात कर लेता हूँ। क्रैच एक ऐसी चीज़ है, आप लोग सोचते हैं कि क्रैच में अगर पालेंगे तो बच्चे तो पल ही नहीं पाएँगे, माँ-बाप का प्यार ही नहीं मिल पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सक्सेसफुल लोग हैं, अफ़सर लोग हैं, जो कि क्रैच से ही पढ़े हैं। उनका नेचर बहुत लोगों से अच्छा मिलेगा, जो माँ-बाप के पढ़े हुए बच्चे हैं, वो बिगड़े हुए हैं और वो इतनी अच्छी पोज़ीशन पे पहुँचे हुए हैं। दूसरा ऑप्शन है मेड का। आप मेड हायर कर लीजिए, आप दोनों कमाएँगे तो थोड़े-थोड़े पैसे मिला के या कोई एक इंसान भी अगर कोई पैसा लगा दे मेड पे तो वो वर्थ है। वो आपके बच्चे सँभालेंगे। आप अपना काम कीजिए, आप अपना करियर बनाइए, आप पॉलिसीज़ कराइए, आप जोड़िए पैसे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने बच्चे के लिए तो करेंगे। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट होगी वो आपकी खुद की भी होगी। आपके पास पैसे आएँगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी आएगा। आपको डिसीज़न मेकिंग में आपको इन्वॉल्व भी किया जाएगा घर में। इज़्ज़त भी मिलेगी। नहीं मिलेगी तो कम से कम आप खुद की इज़्ज़त तो करेंगे। कोई मेरी इज़्ज़त करे ना करे, कम से कम मैं तो अपनी इज़्ज़त कर रही हूँ। मैं तो अपनी इज़्ज़त जानती हूँ, मैं तो अपनी वैल्यू जानती हूँ कि मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ, काम कर रही हूँ, पैसा कमा रही हूँ, सारी चीज़ कर पा रही हूँ, घर में सपोर्ट भी कर पा रही हूँ, अपने लिए कुछ कर पा रही हूँ, अपने बच्चे के लिए कुछ वर्क कर पा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको पॉज़िटिविटी ही देगी, कॉन्फिडेंस ही देगी। नौकरी करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बुरा हाल कर दो घरवालों का सुना-सुना के, ताने मार-मार के कि भई मैं तो नौकरी करती हूँ, मैं तो अपने हिसाब से ही जीऊँगी, तो ये भी गलत है। आप नौकरी करो, अपने लिए करो, अपने प्रोग्रेस के लिए करो, लेकिन लड़ाई मत करो, घर का माहौल मत खराब करो। घर का माहौल अगर सही नहीं हो पा रहा, चुप हो जाओ और अपना काम करते रहो। उसके बाद जिसको जो करना है करने दो। आप बस सुबह उठो, सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करो, जो घर की है, जितनी हो पा रही है उतनी और सीधा काम पे चले जाओ, काम से वापस आओ, पैसे जोड़ो, पास रखो और खर्चे अपने पूरे करते जाओ। आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, चाहे आपकी सैलरी कुछ भी हो, नो मैटर। कंपैरिज़न मत करो अपने हस्बैंड से या किसी से भी। जितने भी आप पैसे कमा रहे हो, आप कमाओ, वो आपको वैल्यूएबल ज़रूर बनाएँगे। कहीं न कहीं आपको वो स्टैंड आउट करेंगे। आपकी वैल्यू बनाएँगे, आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे, एक एनर्जी देंगे कि कोई भी डिसीज़न आप ले सकते हो। आपको कहीं जाना है, आपको किसी काम से जाना है, कुछ भी करना है, आपको ट्रैवल करना है, कहीं एक्स वाई ज़ेड कोई चीज़ करनी है, तो आपको हस्बैंड से माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ आप उन्हीं पे डिपेंडेंट रहेंगे। आपको खुद लगेगा कि अभी तो माँगे थे, फिर मैं दोबारा माँगूँगी तो अच्छी भी नहीं लगूँगी कि मुझे वहाँ जाना है तो प्लीज़ मुझे 300-400 रुपए दे दो, मुझे 500 रुपए दे दो, मुझे 1000 रुपए दे दो, मेरे को ये काम है, मेरे भाई की शादी है, मुझे ये चीज़ करना है, मेरी बहन की शादी है, मुझे ये चीज़ मुझे उसको गिफ्ट करनी है। तो ये चीज़ माँगनी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सारे काम आप खुद ही कर लेंगे, खुद कॉन्फिडेंस आएगा। तो अपनी वैल्यू के लिए, अपने आप के लिए, हाउसवाइफ से हटकर, इन चीज़ों से हटकर आप फ़ोकस करें इंडिपेंडेंट बनने की और जितना हो सके घर सँभालने की भी कोशिश करें। नहीं सँभल पा रहा कोई बात नहीं, डेकोरम बनाएँ, मेड हायर करें या क्रेच यूज़ करें। किसी भी तरीके से हर तरीके का सॉल्यूशन है आजकल के टाइम में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप हाउसवाइफ बनेंगे तो आप बहुत तरक्की कर लेगा आपका घर या आपके घरवाले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तरक्की कर जाए लेकिन आपकी ज़िंदगी ज़रूर बर्बाद हो जाएगी, ठीक है? तो अपने आप पे भरोसा करें, सीखते रहो हमेशा, ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो, नई-नई चीज़ें करते रहो, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाते रहो और अपनी वैल्यू पहचानें
क्योंकि आप मर्दों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, मर्दों से ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती हैं हर फ़ील्ड में। ऑल द बेस्ट।